हे गाइस, दिस इज़ उज्ज्वल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ डिफ्रेंशिएशन का। मुझे याद तो नहीं कौन सा वीडियो लेक्चर है, बट हाँ, मैंने पिछले लेक्चर में आपको 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज, और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो डिफ्रेंशिएशन करना है किसको, tan x माइनस एक्स इनवर्स लिखा हुआ है, और x माइनस एक्स का प्लस है यहाँ पे, और माइनस में इनवर्स लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है 31 नंबर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से क्या कहा था, तो सॉल्यूशन। और हमें हमेशा डिफ्रेंशिएट करने से पहले क्या लिखना रहता है, y इक्वल टू tan, और फिर x माइनस एक्स इनवर्स जो फंक्शन है उसको अच्छे तरीके से लिख लेना रहता है। और फिर उसके बाद में क्या करना रहता है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहले इसको जैसे लिखा हुआ है उसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी, और यहाँ पे लिखा हुआ है tan, और उसके बाद में लिखा हुआ है x माइनस एक्स का पावर -1, x प्लस एक्स का पावर -1, और अपॉन में d, और ये वाला जो दिख रहा है आपको ये टोटल नीचे अपॉन में हो जाएगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम 10 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यही हमारा चेन रूल कहता है। और उसके बाद में x और माइनस में x, सॉरी यहाँ प्लस में है, और इस तरीके से। अब जब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे x माइनस एक्स इनवर्स और x प्लस एक्स इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से dx। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे सोचिए थोड़ा सा क्या करेंगे हम, तो थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो ये वाला चीज़ तो हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स इनवर्स और x प्लस एक्स माइनस इनवर्स, और ये वाला क्योंकि इसका तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया सेक स्क्वायर, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक, बट इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको आंसर मैच नहीं होगा, और ये आंसर मैच नहीं होगा तो हमें तो आंसर मैच करवाना है। तो अगर आप आंसर मैच करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा इसको पहले अंदर ही सॉल्व, जैसे x माइनस इनवर्स का मतलब होता है 1/x, और नीचे भी x प्लस इसका मतलब होता है 1/x, और अपॉन में dx, और इसके बाद में फिर से हम यही वाला स्टेप लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस एक्स इनवर्स और x प्लस एक्स माइनस इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा, इसका जब आप कीजिएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर -1 और अपन में x, तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा डी एक्स स्क्वायर -1/x, और नीचे वाले का भी जब इस तरीके से कीजिएगा तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1, और ये हो जाएगा खत्म, और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। अभी हमने इस टर्म को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, इस टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, बट ये वाला टर्म है जो हमारा वो डिफ्रेंशिएट हो चुका है। तो इसके बाद में सेक स्क्वायर, आई होप आपको दिख रहा हो, सेक x माइनस एक्स इनवर्स और x प्लस एक्स इनवर्स, और उसके बाद में यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, तो ये जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप तो इसको देखिए, गौर से देखिए किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर +1 अपॉन में dx। तो जब इतना लिखा हुआ है तो इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने, अब ये वाला टर्म अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस इनवर्स, और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ये वाला टर्म को, तो ये वाला टर्म जो है डिफ्रेंशिएट होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास में, तो यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि नीचे वाला का क्या होता है, एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर होगा, और नीचे वाला आदमी पहले क्या होता है, कांस्टेंट होता है एक्स स्क्वायर +1, और यहाँ पे डी, और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर -1, और फिर माइनस में फिर क्या हो जाएगा डी। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉपरेट कीजिए किस तरीके से लिख रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और डी, और डिफ्रेंशिएशन किसका, तो यहाँ पे हो जाएगा
कांस्टेंट टर्म आगे एक्स स्क्वायर। चलिए मैं कुछ करता हूँ आपको यहाँ पे, इसको नेक्स्ट पेज पे ही चल लेता हूँ, या फिर कुछ इस तरीके से इसको रोटेट कर देता हूँ मैं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से आप ना इस पेज पे आ जाइए, इस पेज पे आइएगा तो शायद बेटर रहेगा। क्या है इस पेज में, तो देखिए यहाँ से तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इनवर्स और एक्स प्लस एक्स इनवर्स, और ये वाला टर्म का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिएगा गौर से अच्छे तरीके से, ये हो जाएगा हमारा डी। और आप लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं जब हम लोग, तो पहले ब्रैकेट ये वाला, क्योंकि u बाई वी के फॉर्म पे है, एक बड़ी सी लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले टर्म जो नीचे वाला टर्म था उसको पहले कांस्टेंट, और ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और माइनस, और फिर उसके बाद में नीचे वाले टर्म ऊपर वाले टर्म को हमने क्या माना, कांस्टेंट, और ऊपर वाले नीचे वाले टर्म को क्या कर दिया हमने, डिफ्रेंशिएट कर दिया dx, और इसके बाद में हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं। बस हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इनवर्स, और ये कुछ इस तरीके से। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 2x, तो ये हो गया 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस, यहाँ पे जब इस डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको तो ये आएगा 2x, और इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में फिर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इनवर्स और एक्स माइनस एक्स इनवर्स, ये, और इसके बाद में यहाँ पे जब इनटू कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे, फिर इसको इससे, तो करते हैं तो ये हो जाएगा 2x³ और फिर 2x माइनस 2x³ और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2x अपॉन में रह जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से आप देखेंगे तो 2x³ कट गया, और 2x कितना हो गया 4x³। तो फाइनल जो आंसर आने वाला है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, आई होप आपको दिख रहा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर और एक्स इनवर्स और एक्स प्लस एक्स इनवर्स, और इसके बाद में यहाँ पे जो आपको फाइनल आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 2 और 2 4x, और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इनवर्स अपॉन में कितना, एक्स प्लस एक्स इनवर्स, और फिर इंटू में 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 32 क्वेश्चन नंबर कहता है हमें कि y इक्वल टू साइन, और फिर क्या है रूट अंडर साइन x, और फिर रूट अंडर प्लस कोस x, और ये क्वेश्चन हमारे पास में, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन के बाद में एक लाइन लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और ये लिखने के बाद में ही आपको बनाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा बॉस, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि आपको ऐसा करना ही करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो बिल्कुल छोटा सा काम है। क्या काम है, तो काम ये है कि कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। तो dy/dx डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y, और ये हो जाएगा साइन रूट अंडर साइन x प्लस कोस x, और अपॉन में यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये जो पूरा लिखा हुआ है रूट अंडर के साथ में वो सेम टू सेम चैन रूल के अकॉर्डिंग नीचे आ जाएगा, साइन x प्लस कोस x, और इंटू में ये हो जाएगा डी रूट अंडर साइन x प्लस कोस x, और अपॉन में ये पूरा नीचे आ जाएगा साइन x प्लस कोस x, और ये हो जाएगा फिर ऊपर में। तो यहाँ पे जब देखिएगा आप, ये जैसे ही जाएगा डिफ्रेंशिएशन
साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास में डी एक्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। पहले चलते हैं, फिर डी वाई बाय डी एक्स, और ये साइन है तो साइन का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, तो जो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है कोस। अगर आप यहीं पे करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एक स्टेप और ले लेते हैं, जैसे साइन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक स्टेप और ले लेते हैं ऐसे ही, डी रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर इनटू में डी रूट अंडर, फिर ये हो जाएगा हमारे पास में साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में हो जाएगा डी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, चैन रूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके का, देखिएगा ये डिफ्रेंशिएशन अंदर चला जाएगा तो डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस में डी कोस एक्स अपॉन में डी एक्स, ये हो गया टर्म पूरा हमारे पास। अब इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करके लिख देना है, बस इतना ही काम है। तो इतना काम है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, साइन का क्या होता है तो कोस होता है, तो कोस रूट अंडर, तो कोस रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इनटू में ये वाला टर्म तो वन अपॉन यानी ये तो एक्स के जैसा काम कर रहा है, तो ये वन अपॉन क्या हो जाएगा, तो वन अपॉन हो जाएगा टू रूट अंडर जितना था उतना साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इनटू और ये वाला पूरा टर्म तो साइन का होता है साइन यानी कोस एक्स, और ये होता है कोस का माइनस साइन एक्स। ये इस तरीके से अब ये वाला टर्म को ऊपर ले जाइए और अच्छे से अरेंज करके लिख दीजिए। तो हम कुछ इस तरीके से लिख दे रहे हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में कोस रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है। ये 32 नंबर क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन देखिए, अगर आप डिफ्रेंशिएशन बना रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन बनाते समय ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वही आंसर आए जो बुक में लिखा हो, क्योंकि कई बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं जब बुक से उनका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और वह आंसर देखते हैं तो आंसर तो है ही नहीं, तो उन्हें लगता है कि गलती बनाए नहीं। जबकि डिफ्रेंशिएशन में अलग अलग टाइप से आप डिफ्रेंशिएशन कोई अलग टाइप से कोई अलग टाइप से बना रहा है तो सबका अलग अलग आंसर आ सकता है, बट एक बेस होता है वही होता है। तो हम मैथ्स आप इसको कई तरीक़ों से बना सकते हैं, बट अगर आपको पर्सनली अगर मैं कहूँ तो अगर आंसर मैच करवाना है तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना रहता है और उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं और ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये पूरा यानी रूट अंडर के अंदर का जो भी चीज़ है वो सब यहाँ पे tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, और इसको फिर यहाँ पे आते हैं ऊपर में तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan x और फिर हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब देखिए इस वाले टर्म को यानी ये जो टर्म है इसको आप अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, और इसको आप जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो उससे पहले इस फॉर्म पे तोड़ दीजिए। इसको कोई फार्मूला है इसका तो आपको नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं चलिए कुछ कर देता हूँ। इसको करना क्या है आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, तो देखिए इस वाले टर्म को इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे मान लीजिए इसको डिफ्रेंशिएट जब कीजिएगा आप तो रूट अंडर हो जाएगा 1/2 रूट अंडर, और ये रूट अंडर होने के बाद कितना हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि नीचे वाला ऊपर हो जाएगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा tan x और अपॉन में 1 माइनस रूट अंडर
सॉरी रूट अंडर क्या 1 माइनस टेन एक्स, ये हो गया इसका टोटल का डिफ्रेंशिएशन। बट इसका डिफ्रेंशिएशन अभी हमने नहीं किया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आपको आंसर मैच करवाना है तो इस तरीके से नहीं कीजिएगा, पहले इसको चेंज कीजिए। चेंज क्या करना है, तो 1 के जगह पर आप क्या tan π/4 लिख सकते हैं माइनस tan x, और नीचे यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरीके से 1 प्लस tan π/4 और इंटू में tan x। ये ऐसा आखिर हमने क्यों किया, तो चलिए कुछ दिखा देते हैं हम। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि tan π/4 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और ये भी आपको पता होगा कि tan a प्लस बी क्या होता है। तो tan a प्लस बी क्या होता है, तो tan a प्लस tan b और अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, मतलब उस 1 को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये भी 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan आएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। तो फिर हम इसको अब इसको हम लोग थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में करते हैं, तो 1/2 रूट अंडर 1 प्लस tan एक्स अपॉन में 1 माइनस tan एक्स और इनटू में ये वाला जो टर्म है इसको आप इस तरीके से, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिखना भूल गए हम विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको जब देखिएगा तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा tan, ये फॉर्मेट इसके ऊपर है यानी a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म पे, जब यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे ये इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा तो यहाँ पे हम माइनस है तो इसका मतलब π/4 माइनस एक्स और इन बटे में dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट अंडर 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू, अब जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे आप तो इस तरीके से लिखिएगा tan π/4 माइनस x और यहाँ पर लिखिएगा π/4 माइनस एक्स इंटू में d π/4 माइनस एक्स अपॉन में x, यानी चैन रूल भी हो गया साथ में। बस इतना ही करना था। अब एक लास्ट स्टेप बच रहा है जो आपको करना है, क्या करना है, 1/2 रूट अंडर को रूट अंडर लिख देना है 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x और इंटू में ये वाला टर्म हो जाएगा, आपको tan है तो क्या होता है सेक स्क्वायर और π/4 माइनस में x, और ये वाला जो टर्म है तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये तो दे देगा 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, बट ये क्या देगा -1, तो इंटू में -1। अब इसको अरेंज करके प्रॉपर वे में लिख देना है, तो हम दूसरे कलर से प्रॉपर वे में लिख लेते हैं सेक माइनस में सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, और अगर आप चाहते हैं तो 1/2 इंटू में 1/2 रूट अंडर, आगे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस tan और x और 1 माइनस tan x। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और इसी तरीके से आपको बनाना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है 34, वो क्या कहता है 34, तो 34 कहता है साइन y इक्वल टू साइन, और उसके बाद में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अब हम लोगों को बनाना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया हम लोगों ने, और dy by dx। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कुछ, तो क्या लिखेंगे d साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जितना भी इसके यहाँ वाला जो दिख रहा था आपको, ओ आई होप आपको नहीं दिख रहा था, सॉरी, चलिए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ वाला जो भी चीज़ टर्म दिख रहा है आपको, यहाँ का जो भी टर्म दिख रहा है, तो ये नीचे जस्ट आ गया साइन के बगल वाला, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ से मेन चलता है डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में dx। तो इसके आगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले क्या लिखते हैं, फिर से वही हम लास्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सभी टर्म को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में d 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में ये वाला टर्म को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट
एक बड़ा सा लाइन और वो नीचे वाला का होल स्क्वायर, और पहले नीचे वाले को कांस्टेंट मानना है, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानना है, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस का साइन, और फिर आगे ऊपर वाले को कांस्टेंट मानना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको पीछे वाले यानी नीचे वाले को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमारा हो गया फाइनल। तो इस तरीके से अब हम लोग करेंगे। तो इसको क्या करना है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये तो दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा कोस, क्योंकि साइन का कोस होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला टर्म तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, बट इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन, तो इसको अंदर का डिफ्रेंशिएशन होगा, देखिए ये 1 dx है तो 0 हो जाएगा, ये इसके साथ में होगा तो क्या होगा 2x, और ये क्या होगा तो यहाँ पे लिखते हैं 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला यानी गुना में इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2x, 1 का तो 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x, और अपॉन में रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसके आगे का स्टेप हम लोग, आई होप आपको दिख रहा होगा, फिर क्या लिखते हैं कोस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके यहाँ पे देखिएगा तो ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके, फिर इसके साथ में, फिर इसको भी करेंगे इसके साथ में और इसके साथ में, तो करते हैं पहले। तो 2x इसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x और माइनस में 2x क्यू, माइनस में फिर माइनस ये वाला माइनस इसके कारण ये क्या हो जाएगा प्लस, अभी नहीं अभी इसको करते जाइए आप, जैसे यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, तो 2x माइनस में फिर हो जाएगा 2x क्यू, और उसके बाद में यहाँ पे अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप देखिएगा कि अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, ये ब्रैकेट हटाता हूँ, ये ब्रैकेट हटाता हूँ, तो ये माइनस, ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला चीज़ क्या था माइनस में था, तो ब्रैकेट हटाने की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। बस इतना ही काम था। तो हम इसमें से जो टर्म कट रहा है, यानी ये वाला टर्म कट रहा है, ये वाला टर्म कट रहा है, और ये माइनस हो, ये माइनस में था, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये और ये जुटने के बाद में कितना हो जाएगा कोस, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4x और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो, और होल स्क्वायर, आप चाहे तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं, 4x को आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर होल स्क्वायर और इंटू में कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। आपको आई होप दिख रहा होगा सब चीज़ किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 35, क्या कहता है y इक्वल टू रूट अंडर कितना है सेक x माइनस 1 और फिर सेक x प्लस 1, यही है। और अब देखिए इसको, देखिए पूरे, अब जो नीचे का जो भी आपको चीज़ मिल रहा है उसमें अगर आपको ट्रिगोमेट्री नहीं आती है अच्छे तरीके से तो आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। यहाँ तक कि मैं अभी बता देता हूँ, अगर आपने 11th क्लास में ट्रिगोमेट्री सही ढंग से नहीं किया होगा और आपको ट्रिगोमेट्री का सही फार्मूला याद नहीं है तो डेफिनेटली आपको कैलकुलस में बहुत बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए हम लोग फिर भी यहाँ पे इसको क्या करते हैं तो लिखते हैं, इसको जैसे है वैसे अभी लिख लेते हैं, रूट अंडर फिर क्या लिखा सेक x माइनस 1 अपॉन में सेक x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम इसको, तो थोड़ा सा फॉर्मेट, अगर आप इसी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो इसका फॉर्मेट जो फॉर्मेशन है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ की सहायता से थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ, dy/dx लिख तो लिया हमने, पहले आप y ही रहने दीजिए, इसे y रहने दीजिए। तो y इक्वल टू, इसका फॉर्म चेंज कर दें तो क्या लिखते हैं हम इसको, फॉर्म चेंज करने के बाद में तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कोस x माइनस 1, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 बाई कोस x प्लस 1। क्या लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसके बाद में y, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई एलसीएम करते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 माइनस कोस x अपॉन में कोस x, होगा कि नहीं। और इसी वाला नीचे वाला हो जाएगा कोस x, जो पलट करके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस x। तो ये था पूरे रूट अंडर का
आदमी। तो ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा, लिख देते हैं 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जब यहाँ पे हम लोग यहाँ तक लिख लिए, तो अब यहाँ पे आपको अंदर का कोई फार्मूला नहीं याद आ रहा है क्या, कुछ फॉर्मेशन लग रहा है क्या? तो देखिएगा गौर से, तो आपको कुछ फार्मूला याद आएगा। अगर फार्मूला याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो देखिए क्या याद आता है फार्मूला आपको, तो ये कुछ फॉर्मेशन इसके इस टाइप का हो जाएगा, रूट अंडर 2 और ये x है तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और फिर यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। अगर ये आपको पता नहीं चल रहा है कि मैंने कहाँ से लिखा है, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि 1 प्लस, आई होप दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है, 1 और नहीं कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई x। अगर यहाँ पे 2x है तो x, और एक और होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो इस तरीके का है। तो आप देखिए जब इधर जाएगा तो ये माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कोस बचेगा हमारे पास में, और अगर ये वाला जाएगा टर्म -2 साइन स्क्वायर तो ये ऊपर में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे क्या देखा, तो 2 और 2 कट रहा है, और यहाँ पे क्या देखा हमने, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू में रूट अंडर ये हो जाएगा साइन ये कोस, तो tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2। अगर आप यहाँ पे समझ रहे होंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से आंसर, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं y इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में tan x बाई 2 इंटू डी tan x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 और फिर से x बाई 2 को dx। तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 इंटू, और tan का होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का होगा 1/2। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, और सेक तो आप चाहते हैं इसको अगर काटने के लिए तो काट भी सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही इसी तरीके से रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा tan x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2। ये भी एक आंसर है, बट अगर ये आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वो भी तरीका हम आपको बता देते हैं। तो चलिए आपको 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y इक्वल टू रूट अंडर सेक x माइनस 1 और सेक x प्लस 1। तो ये है हमारा, तो इसको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे किस तरीके से, तो देखिए, तो लिखते हैं, पहले तो हम इसको फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए थोड़ा सा। तो देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सेक को नीचे 1 बाई कोस एक्स प्लस 1, कुछ इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर कुछ इस तरीके का हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स, और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स। इस तरीके से आप देखने पे आपको क्या लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा रूट अंडर, देखिए क्योंकि ये हम काट के दिखाते हैं, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स, और इंटू में ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, और कोस कोस खत्म। तो इस तरीके से क्या बचा, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। अब इस चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट में हम लाते हैं ताकि हमें आंसर मैच हो जाए। तो आप देख रहे हो कि इस टाइप से इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, 1 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स। अब इसको क्या करते हैं फिर से, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो y इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम है 1 माइनस कोस एक्स
का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कुछ 1 माइनस कोस स्क्वायर सॉरी 1 माइनस कोस एक्स का और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो एक्स। तो ये क्या हो गया, रूट हटने का टाइम आ गया, यानी यहाँ पे देखिएगा तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को काट दिया। तो ये बाहर क्या आया एग्जैक्टली हमारे पास में, तो आप देखिएगा तो बाहर आया हमारे पास में कुछ ये वाला टर्म y इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये टर्म आया हमारे साथ बाहर में। तो जब ये टर्म आया हमारे पास बाहर में तो y इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट पहले एक और बार स्टेप चल देते हैं। ये हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स। ये फॉर्मेट हम केवल और केवल आंसर मैच करने के लिए किया है। अगर इस फॉर्मेट के थ्रू आप नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर हो सकता है कि मैच ना करे। तो dy बाई डी एक्स आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी कोसेक एक्स बटे में डी एक्स माइनस डी कोट एक्स अपॉन में डी एक्स। और जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और कोट का होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें से कोसेक को कॉमन ले लीजिए, तो कोसेक एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। क्या होगा, तो कोसेक पहले बच जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्या है क्वेश्चन, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 और फिर हमारे पास है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद में हमें क्या करना है, तो आप देखिएगा तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, और हमने ये लिख भी लिया। और y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो अब जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये u बाई वी के फॉर्म पे है, और u बाई वी के फॉर्म पे कोई रहे तो उसको क्या करना है वो आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लंबा लाइन खींचना है, नीचे वाले को कोस स्क्वायर एक्स, नीचे वाले को होल स्क्वायर डालना है, फिर नीचे वाले को ऊपर कांस्टेंट बनाना है, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, कांस्टेंट बना दिया, और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में डी एक्स क्योंकि उसके एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर बटा, फिर माइनस, और यहाँ पे फिर ऊपर वाले को क्या करना है कांस्टेंट करना है, और नीचे वाले को क्या करना है हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो नीचे कौन है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन में डी एक्स। तो ये है यहाँ तक। अब इस तरीके से है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो इसमें जब देखिएगा तो ये वाला टर्म का डिफ्रेंशिएशन देखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे होगा डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में डी साइन एक्स, चैन रूल के अकॉर्डिंग डी साइन एक्स बट्टे में डी एक्स माइनस, और ये वाला साइन स्क्वायर तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर, और इसका कुछ डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से होगा, कर देते हैं। तो डी 1 बाई डी एक्स प्लस डी कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में डी, और यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स इंटू में डी कोस एक्स, ये चैन रूल से हम लिख रहे हैं, पता चल रहा होगा आपको। और फिर एक बड़ा सा लाइन इसके नीचे खींच देना है, और यहाँ पे लिखना है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। मैंने एक एक स्टेप इसमें सॉल्व किया है, एक भी स्टेप स्किप नहीं किया है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिएगा
2 साइन एक्स, तो पहले है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये लिख दिए। और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा इंटू में 2 साइन एक्स, और साइन को कीजिएगा तो इंटू में आएगा कोस एक्स, और फिर माइनस ये साइन स्क्वायर को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 तो वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। और जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अंदर में क्या आएगा 0 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस एक्स इंटू, और ये वाला टर्म कोस का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स। इस तरीके से आप बटा में जब चलिएगा तो बटा में हो जाएगा आपके क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। क्या करना है तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, और ये भी टर्म आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्या नज़र आ रहा है, तो साइन का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यही तो लिखा हुआ है, 2 भी है, एक्स भी है और कोस भी है, फिर यहाँ पे 2 है, कोस है, फिर तो इस तरीके से है। तो हम इसको लिख लेते हैं क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा साइन 2x माइनस, और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये वाला टोटल बन जाएगा टर्म हमारा 2 साइन और 2x, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या रहेगा हमारे पास में जो था वो, यानी 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। आई होप आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आप साइन 2x को बाहर ले लीजिए, तो साइन 2x हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन यहाँ से बाहर हुआ, यहाँ से बाहर हुआ, और प्लस में आएगा इसके साइन स्क्वायर एक्स, और जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स आया और अपॉन में कितना बचेगा इन सभी के, तो जितना था उतना, यानी 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। चलिए एक स्टेप, लास्ट स्टेप हम लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाए कोस एक्स का होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे भी होल स्क्वायर है। तो लास्ट स्टेप में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये तो 1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा यानी 1 और ये 1 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x अपॉन में 1 प्लस, आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आप बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गए की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है हमारे पास, 37 क्या कहता है हमारे पास, तो 37 कहाँ है, लिख लेते हैं। तो रूट अंडर y इक्वल टू रूट अंडर क्या है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन अगर आंसर के प्रोस्पेक्टिव से कीजिएगा तो आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट अगर आंसर के प्रोस्पेक्टिव से करना चाहते हैं तो आपको ये ही काम करना होगा जो हम अभी कर रहे हैं। क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको रेशनलाइज करना है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 1, और नीचे वाला जो है वही चीज़ ऊपर में, यानी साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। क्या किया हमने इसका, तो रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन करने से क्या फ़ायदा, तो अभी समझ में आ जाएगा y। और अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बस खाली इसी टर्म को हम लोग फॉर्मेट जो फॉर्मेशन है उसको अलग डिफरेंट चेंज कर रहे हैं। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये है ए बी और ए प्लस बी, तो इंटू का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो अभी कुछ होने वाला है 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या होता है फॉर्मूला, ये कौन फॉर्मूला है, तो ये कोस का फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर एक्स का। तो हम इन दोनों का स्क्वायर हटा करके ऊपर में दे देते हैं, और ऊपर में देने से फ़ायदा क्या हुआ, तो ये वाला और ये वाला कट गया, यानी y बराबर क्या है हमारे पास में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, बस ये टर्म आया। अब हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं, y इक्वल टू 1 बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में
कोस एक्स, ये टर्म है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख दिया, तो डी वाई बाय डी एक्स। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये तो हमारा सेक बन गया, तो डी सेक एक्स बटे में डी एक्स और प्लस में ये हमारा क्या बन गया, टेन। तो इसको लिख देते हैं डी टेन एक्स अपॉन में डी एक्स। और जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप, यहाँ पे आइए हो दिखाई दे रहा होगा आपको, तो डी वाई बाय डी एक्स ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ये वाला प्लस, और टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको देखिएगा तो इसमें दोनों में सेक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स, कितना बराबर, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर। तो अब इसके आगे, ओ सॉरी नहीं दिख रहा था आपको, कोई नहीं, यहाँ पे जो मैंने लिखा वहाँ ये देख लीजिए। फिर इसके बाद में इसलिए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक बाहर ले लीजिए कॉमन, तो सेक एक्स बाहर ले लिया, ये हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको इसी तरीके से बनाना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है y इक्वल टू, आई होप आपको दिख रहा होगा, y इक्वल टू है हमारे पास में 38 क्या है, तो 2 tan x अपॉन में tan x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, यही है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स लिख देते हैं, और जैसे है वही फॉर्मेट में आपको करना है डिफ्रेंशिएशन, और डिफरेंट इसको फॉर्मेट चेंज मत कीजिएगा। तो 2 tan एक्स और अपॉन में हो जाएगा tan एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपॉन में, अगर ये एक्स इसको सपोज एक्स मानते हैं आप, तो ये पूरा इसका स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan एक्स अपॉन में tan एक्स प्लस कोस एक्स, समझ में आ गया। अब यहाँ से इनटू में ये क्या होगा, 2 tan एक्स और बटे में tan एक्स प्लस कोस एक्स, ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में, ऐसा क्यों किया हमने वो आपको पता चलेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा कि क्यों किया हमने ऐसा। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये वाला तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसको यूं ही लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है, तो 2 tan एक्स अपॉन tan एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी, और ये हो जाएगा 2 tan एक्स अपॉन में tan एक्स प्लस कोस एक्स, और इनटू में ये वाला टर्म डिफ्रेंशिएशन करना है कैसे, ऐसे, यानी u बाई वी के फॉर्मेट पे। तो क्या हो जाने का, tan एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। और फिर नीचे वाले को क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, तो tan एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है। एक चीज़ और इसमें गड़बड़ कर दिया है हमने, क्या, तो हमें 2 पहले कॉमन ले लेना चाहिए था। तो चलिए कोई नहीं, लास्ट में कैलकुलेशन करते समय मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सपोज कर लीजिए कि यहाँ से हमने 2 हटा दिया है, बाहर कर लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा 10, तो यहाँ पे डी tan एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, और फिर माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम आगे, तो tan को कांस्टेंट रखते हैं, और डी tan एक्स प्लस कोस एक्स और बटे में डी एक्स और ब्रैकेट बंद। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, तो बस थोड़ा सा काम है। अब देखिए, अब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, तो स्क्वायर होके ना बाहर आएगा, तो यहाँ पे हम पहले ही निकाल देते हैं आपको 4, और यहाँ पे लिखते हैं, ये समझिए कि इसके बाहर हो गया है, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म का तो डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है, तो ये हो जाएगा tan एक्स अपॉन में
tan x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा d, और ये हो जाएगा 2 tan, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, tan 2 tan नहीं, केवल tan x, क्योंकि 2 हमने बाहर ले लिया, फिर tan x प्लस कोस x, और इस तरीके से ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस टर्म को। तो इसको डिफ्रेंशिएट क्या करना है, ये तो दिख ही रहा है आपको कि करना ही क्या है होगा इसमें। तो देखिए इस वाले टर्म को, तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर x, ठीक है। और ये वाला टर्म हमें देगा tan x इंटू कोस x, और माइनस ये वाला tan को tan लिख लेते हैं tan x, और ये tan का होगा सेक स्क्वायर x, और ये वाला कोस का होगा माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा, तो कोस है तो साइन x, और अपॉन में ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से tan x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। तो जैसे ही हमने इतना किया, इसके बाद में इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन अगर आप कीजिएगा, तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, तो 4 और ये 2 आगे आएगा, तो 2 और ये एज ए एक्स काम कर रहा है, तो ये लिखेंगे x, यानी कितना हो जाएगा tan x अपॉन में tan x प्लस कोस x, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे हो जाएगा, फिर इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। और इसके बाद में यहाँ पे, तो ये जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, फिर प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, माइनस ये वाला tan इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, और ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, और प्लस में लिखेंगे प्लस tan x इंटू साइन x, और अपॉन में जो चल रहा था उसे लिख देते हैं tan और x प्लस में कोस x का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम कुछ यहाँ पे टर्म लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास, चलिए इस पेज पे आ जाते हैं, चलिए इस पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, आपको यहाँ तक सॉल्व किया है, आपको दिख रहा होगा। अब आगे ऊपर थोड़ा सा यहाँ इस स्टेप से ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, तो सबसे पहले देखिएगा, तो ये वाला dy/dx, फाइनल आंसर लिखने की तरफ चल रहे हैं, तो 2 और 4 ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारा tan x अपॉन में tan x प्लस कोस x, ठीक है। और ये हो गया इस तरीके से। अब इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ टर्म कट रहा है, तो सेक स्क्वायर माइनस में है और ये वाला प्लस में है, ठीक है। इसमें ये जिसको जब सॉल्व कीजिएगा, तो सेक 2 सेक है, इसमें एक कोस है, तो सेक 1 इंटू 1 होता है, तो यानी यहाँ से केवल हमें सेक मिलने वाला है, सेक एक्स। और यहाँ पे आप देखिएगा तो tan और साइन है, तो वो तो उतना ही रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, तो देखिएगा सेक एक्स और प्लस, क्योंकि ये प्लस में है, और फिर tan x इंटू साइन एक्स, और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में tan x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। और ये एक जगह पर अच्छे तरीके से अगर आप लिख देते हैं 8, और ये हो जाएगा tan x अपॉन में tan, और ये हो जाएगा हमारे पास में tan x प्लस में कोस x, और ये कोस x, और ये हो जाएगा हमारे पास में सेक x प्लस में tan x इंटू साइन x, अपॉन में हो जाएगा tan x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। नीचे और नीचे सेम आदमी है, तो ये कुछ सेम टाइप का हो जाएगा, तो लिखते हैं 8 इंटू tan x, और ये हो जाएगा सेक x प्लस tan x इंटू साइन x, दिख रहा होगा, और ब्रैकेट बंद, ये वाला नहीं है। और इसके बाद में नीचे क्या, tan x प्लस कोस x का होल क्यूब, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमने 2 शीट पे सॉल्व किया, देख लीजिएगा। ये पहले यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में कैलकुलेशन है केवल यहाँ पे, और कैलकुलेशन के लिए हमने ये शीट उपयोग किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी
वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।